अजीब कश्मकश है मोहब्बत की इस राह में। वो किसी और की चाहत में है और हम उनकी चाहत में। और ये मोहब्बत और चाहत का खेल भी कमाल है साहब। किसी को यहां सब कुछ मिला तो कोई इस खेल में जान से गया। उदयपुर की सोनू भी एक चाहत में थी, चाहत राहुल की। राहुल मीना को चाहत थी सोनू की, लेकिन सोनू को चाहता कोई और भी था। सोनू को चाहता था एक तांत्रिक, और न सिर्फ वो तांत्रिक बल्कि सोनू भी उसे 5 सालों तक चाहती रही। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब उस तांत्रिक को मालूम पड़ा उसकी सोनू का अब जी भर चुका है। वो सोनू जिसे वो 5 सालों तक प्यार करता रहा, वो अब किसी और की चाहत में पड़ गई है। लेकिन राहुल और सोनू ने भी कहां सोचा होगा कि उस तांत्रिक के लिए मामला इतना बिगड़ जाएगा। इसके बाद सोनू के जलन में जल रहा तांत्रिक वो करता है जिसे देखकर कोर्ट ने भी कह दिया ये सबसे क्रूर है। सजा सुनाते हुए जज ने कह दिया कि इस तरह की दरिंदगी और क्रूरता समाज के लिए कलंक है। लेकिन सवाल वही कि आखिर इस तांत्रिक ने किया क्या। तो होता यह है कि 8 नवंबर 2022 को उदयपुर के गोगुंदा में डबल मर्डर की खबर मिलती है। यहां 2 लाशें थी, लेकिन अलग अलग नहीं, एक दूसरे से चिपकी हुई। अब जैसे ही खबर मिली, उदयपुर पुलिस जांच शुरू करती है और जांच के पहले ही कदम पर पुलिस को बड़ा हिंट मिलता है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में उबेश्वर जी के जंगलों में 3 साल पहले प्रेमी प्रेमिकाओं के शव मिले थे। ग्रामीणों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों के शव आपस में चिपके हुए मिले थे। पुलिस ने जब इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया तो सामने आया कि तांत्रिक भावेश ने दोनों ही प्रेमी प्रेमिकाओं की हत्या की है। तांत्रिक भावेश अपनी बदनामी से बचने के लिए दोनों ही प्रेमी प्रेमिकाओं को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, और इसी के लिए उसने दोनों को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और अपने साथ गोगुंदा थाना क्षेत्र के उबेश्वर जी के जंगलों में ले गया। इस दौरान उसने कहा कि वे आखिरी बार मिल ले, और भावेश तांत्रिक को पता था कि दोनों आखिरी बार मिलने के दौरान शारीरिक संबंध भी बनाएंगे। जांच शुरू होते ही जैसे ही पुलिस ने सोनू का फोन चेक किया, उसका तांत्रिक भावेश से कनेक्शन सामने आता है। वही तांत्रिक जो कभी उसका आशिक था। सोनू अब भी उससे मिलती थी, लेकिन तांत्रिक के लिए नहीं, अपने आशिक राहुल के लिए। क्योंकि तांत्रिक को छोड़कर सोनू को अब उदयपुर के एक सरकारी स्कूल के टीचर राहुल से प्यार हो चुका था। लेकिन दिक्कत यह थी कि राहुल उससे झगड़ा करता था। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, और तांत्रिक भालेश इसी काम में माहिर था। मसलन किसी का प्रेम विवाह सुलझाना या फिर प्रॉपर्टी विवाद निपटाना। और सोनू और राहुल की यही मजबूरी बनी। तांत्रिक भावेश इन्हें लालच देता है कि ये इनके रिश्ते को ठीक कर सकता है। बस इसके लिए इन्हें एक आखिरी बार तांत्रिक के सामने मिलना होगा। जब दोनों ने की न्यूड हालत में उसने देखा तो उसने जाकर अपने पास रखी 50 से ज़्यादा फेविक्विक से भरी बोतल को दोनों पर उड़ेल दिया। जब फेविक्विक दोनों के शरीर पर गिरी तो जलन होने के बाद दोनों आपस में छटपटाए और अलग होने का प्रयास किया। अलग होने के बाद दोनों की चमड़ी एक दूसरे से अलग हो गई, और भावेश तांत्रिक ने दोनों को ऊपर पत्थरों से सिर कुचलकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन इसी दौरान भावेश तांत्रिक राहुल का मोबाइल मौके पर ही छोड़ भागा। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और कॉल डिटेल के आधार पर भावेश तांत्रिक को गिरफ्तार किया। हालांकि इस पूरे मामले में न्यायालय ने आरोपी भावेश तांत्रिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है, जो कहीं न कहीं न्यायपालिका की शक्ति को दर्शाता है। साथ ही भारत में ऐसा मामला विभत्स घटनाओं में एक माना जाएगा। अब वक्त था तांत्रिक भालेश जोशी के अपने असल रूप में आने का। और अपने असली रूप में आकर तांत्रिक भालेश वो करता है जिसे राजस्थान में हत्या का सबसे क्रूर और विभत्स तरीका माना गया।
तांत्रिक भालेश सबसे पहले 15 रुपए वाली कम से कम 50 फेविक्विक खरीदता है। इन्हें एक एक कर खोलकर एक बोतल में भरता है। इसके बाद राहुल और सोनू को आखिरी बार मिलने के बहाने उभेश्वर जी के जंगलों में बुलाता है। इस दौरान तांत्रिक जानबूझकर दोनों को अकेला छोड़ता है ताकि वो शारीरिक संबंध बनाने लगे। कुछ मिनट बाद ठीक यही होता है और जब ये लोग पूरी तरह न्यूड थे तो तांत्रिक वहां आता है और दोनों के ऊपर फेविक्विक की वो बोतल खाली कर देता है। फेविक्विक फेंकते ही दोनों के शरीर आपस में चिपक जाते हैं। ये लोग अलग होने की लाख कोशिश करते रहे, लेकिन अलग हुए तो बस इनके शरीर के खाल। आप सोच सकते हैं उस वक्त मंजर कैसा रहा होगा। अब क्योंकि तांत्रिक सोनू और राहुल के रिश्ते से जल रहा था, उसने इन दोनों को पूरी तरह खत्म करने का मन बना लिया। तो बची कुची कसर तांत्रिक भालेश चाकुओं से गोद गोद कर पूरी करता है और कुछ इस तरह इस तांत्रिक ने अपने जाल में फंसाकर राहुल और सोनू को बेरहमी से मार डाला। 3 साल की जांच के बाद कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए कह दिया कि यह हत्या का सबसे क्रूर तरीका है और इस अपराधी पर कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अप्रैल 2025 में फैसला आया जिसके मुताबिक अब तांत्रिक भालेश जोशी अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा। लेकिन आप बताइए, क्या ऐसे अपराधी के लिए महज उम्र कैद की सजा काफी होगी? उदयपुर से यह खबर थी हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान।